बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। नमस्कार बच्चों, मैं विशाल श्रीवास्तव, प्रवक्ता अंग्रेजी, बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव टू का प्रयोग। लेकिन रिमूव टू का प्रयोग पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। इसके लिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको नोट करने वाले लगें उसको आप कॉपी में नोट करिए। उसके बाद भी यदि पढ़ाने के बाद भी यदि कोई समस्या लगती है तो आप पर्सनल पर ग्रुप डिस्कशन में हमसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम लोग बोलें तो होता है टू चेंज द फॉर्म। टू चेंज द फॉर्म का मतलब रूप परिवर्तन कर देना। रूप परिवर्तन कर देना यानी इसको ट्रांसफॉर्मेशन को आप समझें, हिंदी में परिभाषा करें तो क्या हो जाएगा, किसी वाक्य का बिना अर्थ बदले हुए दूसरे रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। फिर समझ लें, किसी वाक्य का बिना अर्थ बदले हुए दूसरे रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ये तो हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की बात। अब हम इसके अंतर्गत चलते हैं रिमूव टू यानी रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू बच्चों, टू है क्या? सबसे पहले तो जानते हैं टू का मतलब होता है ज्यादा। कैसा ज्यादा? टू मतलब मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड, जितना जरूरत हो उससे अधिक। जितना जरूरत हो उससे अधिक, तो कहीं ना कहीं टू नकारात्मक है। जितना नहीं होना चाहिए उससे भी अधिक। तो इसको हम इसके नियम के बारे में आते हैं और देखते हैं इसके पहले नियम के बारे में। पहला नियम क्या है, यदि वाक्य में एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव तथा उसके पश्चात इन्फिनिटिव टू दिया हो तो, यदि वाक्य में एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव तथा उसके पश्चात इन्फिनिटिव का टू दिया हो तो क्या करेंगे, टू को हम परिवर्तन करके सो में कर देंगे। इसके पश्चात एडजेक्टिव को वैसा ही रखना है। एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव टू के स्थान पर दैट क्लॉज का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात प्रथम क्लॉज
प्रथम क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता का प्रयोग करेंगे। फिर प्रेजेंट टेंस होने पर कांट और पास्ट टेंस होने पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? पहली शर्त यह है, यदि वाक्य में एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव तथा उसके पश्चात इन्फिनिटिव टू दिया हो तो टू के स्थान पर सो का प्रयोग और इन्फिनिटिव टू के स्थान पर दैट का प्रयोग। फिर प्रथम क्लास के सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात प्रेजेंट टेंस होने पर कैन नॉट और पास्ट टेंस होने पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसको और अच्छा समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। He is too weak to run. He is too weak to learn. अब इसको हम जब बोलेंगे तो इसमें क्या करेंगे? मैंने कहा था, जैसा समझाया मैंने, कि कर्ता को ऐसा ही रख दें, ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही हो जाएगी। इस टू के स्थान पर हमने बताया था कि सो का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर सो रख देते हैं और ये एडजेक्टिव को ऐसे उतार लें, वीक। फिर इस टू के स्थान पर, जैसा कि मैंने बताया, दैट का क्लॉज का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात पहले प्रथम क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता का प्रयोग करेंगे। प्रथम क्लॉज हमारा है ये, इसका सब्जेक्ट है ही, तो इसका सब्जेक्ट ही है, तो इसको ही यहां पर रख देंगे। ध्यान रखेंगे ये प्रोनाउन यूज है। यदि नाउन होगा तो नाउन लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, यदि बहुत से लोगों के बारे में बात की गई तो दे का प्रयोग करेंगे। तो ही इज सो वीक दैट ही। अब यहां पर देखें टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? कैन नॉट। अब जो भी वर्ब दी है उसको रख देंगे, ही कैन नॉट रन। ही कैन नॉट रन। तो बिल्कुल सिंपल है, कर्ता ऐसे उतारना है, हेल्पिंग वर्ब भी ऐसे उतारनी है। टू के स्थान पर सो वीक यानी एडजेक्टिव है, ऐसे उतार दें। टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है। फिर प्रथम क्लॉज के कर्ता के अनुसार कर्ता का प्रयोग, यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग। फिर अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे और बाकी सेंटेंस वैसे ही उतार देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। राम was too old to dance. तो देखें यहाँ पर क्या करना है, कर्ता दिया है राम, इसको ऐसे उतार लें। हेल्पिंग वर्ब दी है वाज, उसको भी ऐसे उतार लेना है। इस टू को किस में बदलना है? सो में, तो सो रख देते हैं। ओल्ड एडजेक्टिव भी ऐसे उतारना है। फिर टू के स्थान पर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करना है। उसके बाद टेंस देखना है कौन सा है, कर्ता कौन सा है। कर्ता है राम, तो इसके हिसाब से ही लगाएंगे। फिर टेंस पास्ट है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट। और फिर क्रिया डांस।
तो ये तो था पहला नियम। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसको इरेज करते हैं और दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। यदि वाक्य पैसिव में दिया हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव में होगा। यदि वाक्य पैसिव में दिया हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव में होगा। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से। द हाउस वाज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। ये सेंटेंस दिया हुआ है, द हाउस वॉज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। तो यहां पर क्या करेंगे, द हाउस वाज, जैसा कि नियम हमको मालूम है, अगर दोनों टू दिए होंगे तो टू को किस में बदलना है, टू को किस में बदलना है, सो में। तो सो कॉस्टली दैट, अब ये निर्जीव है, निर्जीव के लिए हम क्या लगाएंगे, इट। इट अब ये दिया है वाज प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस को क्या करेंगे, यहां पर कुड नॉट। अब बी लगा है क्योंकि पैसिव है, तो बी परचेस्ड। द हाउस वॉज सो कॉस्टली दैट इट कुड नॉट बी परचेस्ड। अपना तीसरा नियम में आते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो तो वाक्य में आए हुए वाक्यांश फॉर मी को आई, फॉर हिम को ही, फॉर देम को दे, और फॉर हर को सी में बदलते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता, या पेड़ चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। अब यहाँ फॉर मी दिया है, फॉर मतलब मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए। यही मैंने आप लिखा नियम। तो यहाँ क्या करेंगे, द ट्री इज, टू के स्थान पर सो हाई फॉर मी को, अब यहाँ क्या फार्मेसी का पहले क्या करना है, दैट का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर टू
यहाँ पर दिया है तो इसके स्थान पर पहले हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे और इस कर्ता के अनुसार यानी फॉर मी को हम किस में चेंज कर लेंगे, आई। आई प्रेजेंट में दिया है कैन नॉट क्लाइंब। क्या करेंगे, द ट्री इज टू की जगह सो हाई, फिर पहले लाएंगे टू, तो टू के स्थान पर हम यूज करते हैं दैट का, फिर इसके स्थान फॉर मी हमने लिखा है फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, इसीलिए फॉर मी को आई में बदलेंगे और पहले पुनः पहले नियम के अनुसार कैन नॉट का प्रयोग क्योंकि प्रेजेंट में है और आगे वर्ब, तो हो जाएगा द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका, द क्वेश्चन was too difficult for them to solve। उनके लिए प्रश्न इतना कठिन था, उनके लिए हल करने के लिए प्रश्न बहुत कठिन था, यानी प्रश्न इतना कठिन था कि वो उसे हल नहीं कर सकते थे। तो यहां पर लिखेंगे द क्वेश्चन वाज, टू के स्थान पर सो, एडजेक्टिव का प्रयोग डिफिकल्ट, फिर दैट। अब यहां फॉर देम है, फॉर देम को मैंने लिखा दे में बदलेंगे दे, यहां पर लगा है वाज पास्ट में है तो लगाएंगे कुड नॉट सॉल्व, दे कुड नॉट सॉल्व। द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट दे कुड नॉट सॉल्व। हमें लगता है ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं आगे नियम के बारे में। चौथे नियम के बारे में। चौथा नियम है यदि वाक्य में इन्फिनिटिव निगेटिव में है तो, इन्फिनिटिव निगेटिव में है मतलब इन्फिनिटिव के पहले नॉट का प्रयोग हो, तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखें। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। Sorry, the news is too good not to be true। अब इसमें ये दिया है नॉट टू बी, तो नॉट टू दिया है यानी कि ये इन्फिनिटिव नकारात्मक है। अब जब नकारात्मक हो गए तो इसका क्या बनाएंगे, द न्यूज इज सो गुड दैट, पहले कर्ता के अनुसार कर्ता का प्रयोग यानी इट का प्रयोग निर्जीव के लिए इट, फिर कैन क्योंकि प्रेजेंट में है कैन, नॉट नॉट नहीं लगाएंगे, कैन और कुड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे यदि इन्फिनिटिव निगेटिव होगा, तो कैन बी ट्रू। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द
प्रॉब्लम्स। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ही इज सो इंटेलिजेंट। अब नॉट टू लगा है लेकिन हम लगाएंगे दैट, फिर कर्ता के अनुसार ही का प्रयोग, फिर प्रेजेंट है इसलिए कैन का प्रयोग, लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे चूंकि नॉट का प्रयोग लगा हुआ है। कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो बच्चों ये तो था चौथा नियम। इसके बाद पांचवा नियम पर चलते हैं। फाइव नंबर है, यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू हो, अर्थात इन्फिनिटिव टू का प्रयोग न हो, तो क्या करेंगे। उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल, द टी इज टू हॉट। द टी इज टू हॉट। अब क्या करेंगे, इस टू को ओवर या एक्सट्रीमली में बदल देंगे, या अथवा क्या करेंगे इसके लिए, वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। या तीन नियम से बन सकता है। या क्या करेंगे, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के बाद शुड बी का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा। द टी इज टू हॉट, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली या ओवर। अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा तो इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, तो पूरा सेंटेंस फिर लिखेंगे, द टी इज, टू को छोड़ देंगे, हार्ट लिखेंगे, हार्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एक तरीका तो ये हो गया, यानी टू को नहीं लिखना है, टू को नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस ऐसे उतारना है, इसके बाद वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देना है। तीसरा तरीका ये है कि हम सेंटेंस लें, द टी इज, अब बचा हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हम करें, उसका कंपैरेटिव डिग्री लेते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा हार्ट का हार्टर देन। अब करता हमारे पास है टी, यानी इट शुड बी। तो तीन में से जो भी नियम अच्छा लगे उसको हम लगा के इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। माई मदर इज टू फैट। तो क्या बनाएंगे इसको, माई मदर इज
एक्सट्रीमली फैट अथवा माई मदर इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तीसरा बना सकते हैं माई मदर, डिग्री इस्तेमाल करेंगे, माई मदर इज फैटर देन, माई मदर स्त्री है इसलिए कर्ता लगाएंगे सी, अब शुड बी, माई मदर इज फैटर देन सी शुड बी। तो ये नियम था 5वां। इसके बाद एक बच्चों नियम और है जो अक्सर आ जाता है, उसको देखेंगे। सिक्स नंबर, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव है तथा उसमें वाक्यांश फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम आदि भी नहीं दिया है तो, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव है तथा उसमें वाक्यांश फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम आदि का प्रयोग भी नहीं है तो उसको कैसे बनाना है, उदाहरण देखेंगे। द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट। अब यदि अब द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट, मौसम इतना गर्म है कि बाहर नहीं जाया जा सकता, तो बाहर कौन जाएगा, जो सजीव होगा। तो यहां क्या होगा, क्या करेंगे, द वेदर इज सो हॉट। अब यहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां वेदर दिया है और यहां हमें कर्ता लगाना है, तो हमने जैसा कहा सजीव ही बाहर जाएगा, कोई जीव ही बाहर जाएगा, तो यहां लगाएंगे वन शुड बी, वन कैन नॉट गो आउट, वन कैन नॉट गो आउट, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इसी तरीके से दूसरा देखें, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, तो द टी इज so hot that one cannot drink it. The tea is so hot that one cannot drink it. मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रिमूव टू का प्रयोग बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छे से। यदि नहीं आया है तो जो भी समस्या इससे संबंधित हो वो आप लोग मुझसे ग्रुप पर जुड़े हैं सभी लोग, व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना मैसेज करें या कमेंट करें और जो समस्या हो उसको पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।